अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें। लोकसभा चुनाव की तपिश जैसे जैसे गर्म हो रही है, वैसे वैसे यूपी में सपा और कांग्रेस के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस यूपी में सपा के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी है और उसी के मद्देनजर सियासी तानाबाना बुना जा रहा है। इमरान मसूद, हमीद अहमद और फिरोज आफ्ताब जैसे दिग्गज मुस्लिम नेताओं की एंट्री कराने के बाद कांग्रेस अब सपा के बड़े कुर्मी नेता को शामिल कराने जा रही है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा। समाजवादी पार्टी से कई बार सांसद रहे रवि वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उनकी बेटी पूर्वी वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी स्थानीय स्तर पर गुटबाजी की वजह से वो अब पार्टी में काम नहीं करना चाहते, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी से कई बार सांसद रहे, इसके अलावा राज्यसभा भी भेजे। जब चुनाव हार गए और उनकी बेटी को भी टिकट समाजवादी पार्टी से दिया। हालांकि उनकी माता और उनके पिता भी सांसद रह चुके थे। राजीव गांधी के करीबी माने जाने वाले उनके पिता उस वक्त कांग्रेस से संबंध तोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे जब राजीव गांधी का निधन हो गया था, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ रह के कुर्मी की राजनीति करते रहे। खास तौर पर हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, धौरहरा और शाहजहांपुर में कुर्मी नेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती। इस नाते एक बड़ा झटका है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक पे जोर दे रहे हैं। हालांकि एक का फार्मूला उन्होंने अगड़ा और आदिवासी भी निकाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी की राजनीति करते थे और कुर्मी को लेकर के लगातार अखिलेश बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे। उनके पार्टी में जो नरेश उत्तम पटेल हैं वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई और नेता हैं जो कुर्मी को लेकर के कुर्मी जातियों को इकट्ठा करते थे। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा, सहयोगी दल की पल्लवी पटेल सभी कई नेता थे। लेकिन एक बड़ा झटका है और उत्तर प्रदेश में ओबीसी जातियों में कुर्मी वोटरों का बड़ा वर्चस्व है, बड़ा योगदान रहता है। और ये समाजवादी पार्टी की जो बैठक थी कार्यकारिणी की, उसमें नहीं आए थे, तब अखिलेश यादव ने मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब फिर से पुराने घर में रवि वर्मा जा रहे हैं, जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। उनकी बैठक कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में हो चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये राहुल गांधी यात्रा का इफेक्ट है और जो वापसी हो रही कांग्रेस की ने वो यात्रा का इफेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया गठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को तोड़ रही है। इससे पहले 2 पूर्व विधायकों को शामिल किया गया था। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके रवि वर्मा भी कांग्रेस में जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और कई बार सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा और 2019 में लोकसभा चुनाव प्रत्याशी रही उनकी बेटी पूर्वी वर्मा जल्द ही कांग्रेस का हाथ थामेंगी। रवि वर्मा सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं और लखीमपुर खीरी के आसपास के इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। रवि प्रकाश वर्मा ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद 6 नवंबर को वर्मा परिवार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थामेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा के लिए रवि वर्मा का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पूर्व सांसद रवि वर्मा सपा के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के गठन के समय से जुड़े हुए हैं। साल 1998 से 2004 तक लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सपा के टिकट पर सांसद बने और एक बार राज्यसभा सदस्य रहे। रवि वर्मा के पिता बाल गोविंद वर्मा और माता उषा वर्मा भी लखीमपुर खीरी सीट से सांसद रह चुकी हैं। इस तरह से लखीमपुर खीरी संसदीय सीट पर रवि वर्मा का परिवार 10 बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। उनकी बेटी पूर्वी वर्मा 2019 के लोकसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी सीट से उतरी थी, लेकिन बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी से जीत नहीं सकी। रवि प्रकाश ओबीसी की कुर्मी समुदाय से आते हैं और रुहेलखंड के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। कांग्रेस की नजर यूपी में जिस तरह सपा के वोट बैंक पर है, उसमें रवि वर्मा की एंट्री अहम रोल अदा कर सकती है। रवि वर्मा की पकड़ जिस तरह से रुहेलखंड के कुर्मी समुदाय के बीच है, उसमें बरेली, शाहजहांपुर, धौरहरा, सीतापुर, पीलीभीत, मिश्रिक जैसी संसदीय सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकते हैं। इन इलाकों में सपा के लिए 2024 के चुनाव में चिंता बढ़ सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी मद्देनजर कुर्मी समुदाय को साधने के लिए कांग्रेस पूर्व सांसद रवि वर्मा और उनकी बेटी को शामिल करा रही है। रवि प्रकाश के बाद कुर्मी समुदाय के कई अन्य नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है, जिसके लिए अवध और देवी पाटन क्षेत्र के कई बड़े कुर्मी नेताओं से बातचीत कर रखी है। यहाँ एक तरफ अखिलेश गठबंधन के सहयोगियों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के नेताओं को
तोड़कर कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। तक जितने भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किए हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि गठबंधन के सहयोगी दलों का पूरा सम्मान किया जाए, और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, और जो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। नहीं, सवाल देखिए, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के काकांडी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश ना करें। बता दें कि रवि प्रकाश शर्मा जिस रुहेलखंड से आते हैं, यहाँ कुर्मी समुदाय के वोट निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस में रवि वर्मा के शामिल होने से लखीमपुर खीरी के इलाके में ही नहीं बल्कि आसपास के लोकसभा सीटों पर कुर्मी वोट बैंक पर असर पड़ेगा। रवि वर्मा के पिता और मां कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन उन्होंने सपा के साथ अपना सियासी सफर शुरू किया था और अब वो भी घर वापसी करने जा रहे हैं। रवि वर्मा के एंट्री से सपा के साथ कांग्रेस के रिश्ते और भी तल्ख हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। पूरे देश के लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े। दूसरा, जो जितने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, किसान, गरीब आदमी, उसको ये बात समझ में आ गई है कि अगर उनके लिए कोई काम पहले किया है और आगे कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। कांग्रेस ने हमेशा जनहित में काम किए हैं, और ये जो लोगों का आगमन है, ये दिखाता है कि देश की जनमानस ने 2024 में इस देश में कांग्रेस की एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का निर्णय ठान लिया है, एनडीए को बाहर करने का निर्णय कर लिया है। इसीलिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जो हमसे जुड़ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग, जिनको ये बात बखूबी समझ में आ रही है कि अगर कोई उनके साथ खड़ा, उनके लिए काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं। वो भले ही पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करते हो, लेकिन कभी भी काम नहीं किया है। जाति जनगणना आज हम कांग्रेस पार्टी करा रही है, बिहार में हुई, उसका हमने स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उनको भागीदारी भी मिले, लेकिन दूसरे दलों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर प्रतिबद्ध है। आज इसीलिए लोग आ रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से बाहर जाना और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनाना तय है। रवि वर्मा सपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में शोर है कि ये बस शुरुआत है। हो सकता है कि 2024 से पहले और भी बड़े बदलाव ऐसे ही देखे जा सकते हैं, जो अखिलेश की टेंशन बढ़ा देंगे।